अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था यूनिट नंबर 1। अब इस लेक्चर में आप लोग देखेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है एट द फार्म। एट द फार्म मीन्स फार्म पर। सबसे पहले हम इसकी बुक रीडिंग करेंगे। बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट इज़ संडे, ये इतवार है। द चिल्ड्रन आर विजिटिंग द फार्म। बच्चे ये फार्म की सैर कर रहे हैं। समी एंड निदा आर राइडिंग द हॉर्सेज। समी और निदा घुड़सवारी कर रहे हैं। राइडिंग मीन्स सवारी एंड हॉर्सेस मीन घोड़े, मतलब घुड़सवारी करना। दे आर गोइंग स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं या जा रहे हैं। मरियम इज़ प्लेइंग विद द किटन्स। मरियम बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रही है। प्लेइंग मीन्स खेलना एंड किटन मीन्स बिल्ली के बच्चे। द काउज आर इन द बैरन, गाय ये बाड़े में हैं। दे आर ईटिंग ग्रास, वो घास खा रही हैं। ईटिंग मीन्स खाना एंड ग्रास मीन घास। द चिकन्स आर लुकिंग फॉर वर्म्स, मुर्गियाँ कीड़े मकोड़े तलाश कर रही हैं। लुकिंग फॉर मीन तलाश करना। द डॉग इज़ बार्किंग एट द कैट, कुत्ता बिल्ली पर भौंक रहा है। बार्किंग मीन भौंकना, कैट मीन बिल्ली एंड डॉग मीन कुत्ता। कुत्ता बिल्ली पर भौंक रहा है। द लैम्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, मेमने खेत में खेल रहे हैं। द फार्मर इज़ ड्राइविंग द ट्रैक्टर, किसान ट्रैक्टर चला रहा है। द ट्रैक्टर इज़ गोइंग फास्ट, ट्रैक्टर तेज़ी से चल रहा है या ट्रैक्टर तेज़ी से जा रहा है। जी, तो ये तो थी हमारी बुक रीडिंग। बुक रीडिंग के बाद हम आते हैं अपने वर्ड मीनिंग की तरफ। सबसे फर्स्ट वर्ड जो है वो है राइडिंग। राइडिंग मीन्स सवारी करना। किटन्स बिल्ली के बच्चे। ग्रास मीन घास। चिकन मीन्स मुर्गियाँ। फील्ड मीन खेत। फार्मर मीन्स किसान। फॉर्म्स मीन कीड़े मकोड़े। लुकिंग फॉर तलाश कर रहे। एंड लास्ट वन है बार्किंग। बार्किंग का मतलब होता है भौंकना। अब वर्ड मीनिंग के बाद हम करते हैं अपने आंसर क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं। हमने कहानी के बिल्कुल अपनी स्टोरी के बिल्कुल शुरू में पढ़ा था कि बच्चे क्या फार्म की सैर कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी होगा द चिल्ड्रन आर एट द फार्म, बच्चे फार्म पर हैं। हाउ इज़ हु इज़ प्लेइंग विद द किटन। हु इज़ प्लेइंग विद द किटन, बिल्ली के बच्चों के साथ कौन खेल रहा है। मरियम इज़ प्लेइंग विद द किटन, मरियम बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रही है। वट इज़ द डॉग डूइंग, कुत्ता क्या कर रहा है। द डॉग इज़ बार्किंग एट द कैट, कुत्ता बिल्ली पर भौंक रहा है। वाई आर द चिकन्स लुकिंग फॉर द वर्म्स, मुर्गियाँ कीड़े मकोड़े क्यों तलाश कर रही हैं। इसका आंसर होगा बिकॉज दे आर हंग्री, क्योंकि वो भूखी हैं। वेयर आर द लैम्स, मेमने कहाँ हैं। द लैम्स आर इन द फील्ड्स, मेमने खेत में हैं। व्हाट आर द काउज ईटिंग, गाय क्या खा रही हैं। इसका आंसर होगा द काउज आर ईटिंग ग्रास, गाय घास खा रही है। अब तो जी ये थी हमारे आंसर क्वेश्चन। आंसर क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं अपने बुक वर्क की तरफ। बुक वर्क में हम सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। सबसे पहले ब्लैंक देखते हैं। समी एंड निदा आर डैश द हॉर्सेस, समी एंड निदा आर राइडिंग द हॉर्सेस, समी और निदा। अब हम ब्लैंक में लगाएंगे राइडिंग, सवारी कर रहे थे। द हॉर्सेस घोड़ों की, मतलब घुड़सवारी कर रहे थे। मरियम इज़ डैश विद द किटन, मरियम बिल्ली के बच्चों के साथ क्या कर रही थी। मरियम इज़ प्लेइंग विद द किटन्स, मरियम बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रही थी। तो सेकंड वन में आएगा जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड जो हमारी ब्लैंक है उसमें हम लगाएंगे प्लेइंग। द डॉग इज़, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था द डॉग इज़ बार्किंग एट द कैट, कुत्ता बिल्ली पर भौंक रहा है। द ट्रैक्टर इज़ डैश फास्ट, हमने पढ़ा था द ट्रैक्टर इज़ गोइंग फास्ट। द फार्मर इज़ ड्राइविंग, लास्ट वाले में आएगा ड्राइविंग, द फार्मर इज़ ड्राइविंग द ट्रैक्टर। जी, तो इसके बाद हम बुक वर्क में करेंगे ये वाली एक्सरसाइज पुट दीज वर्ड्स इनटू द करेक्ट बॉक्सेस, कि इन अल्फाज को, ये जो अल्फाज दिए गए हैं करेक्ट बॉक्सेस में रखें। कौन से बॉक्सेस, इन्होंने नीचे दो बॉक्सेस दिए गए हैं, थिंग्स एंड एक्शंस। थिंग्स कहते हैं अशिया को, चीज़ों को, एंड एक्शन कहते हैं काम को, किसी अमल को। अब हमने इनमें से ढूंढना है कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम इस बॉक्स में रखेंगे और कौन से एक्शंस हैं जिनको हम इस वाले
और एक्शंस में देखेंगे कि हमें कौन कौन से वर्ड इधर रखने हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं शू। शू मीन कहते हैं जूता। शू एक थिंग है, एक चीज़ है, इसलिए हम शू को रखेंगे इस बॉक्स में, थिंग्स में। अब नेक्स्ट वर्ड है प्लेइंग। प्लेइंग एक एक्शन है, एक काम है, हम इसको रखेंगे इस वाले सेकंड वाले बॉक्स में। टोमेटो इज़ अ थिंग, टोमेटो को हम इधर रखेंगे। टूथ भी एक चीज़ है, इसलिए वो भी इस वाले बॉक्स में आएगा। रबिंग कहते हैं रगड़ना को, रबिंग एक एक्शन है, इसलिए हम इस वर्ड को इधर रखेंगे। डेस्क इज़ अ मटीरियल थिंग, इसलिए हम डेस्क को भी इधर थिंग वाले बॉक्स में रखेंगे। बाय, बाय का मतलब होता है ख़रीदना, इट इज़ एन एक्शन, तो हम इसको एक्शन वाले बॉक्स में रखेंगे। टेक, टेक मीन लेना, लेना भी एक एक्शन है, किसी से कोई चीज़ लेना एक काम है, इसलिए हम टेक को एक्शन वाले बॉक्स में रखेंगे। बॉय मीन्स लड़का, लड़का एक चीज़ है, इसलिए हम उसको थिंग वाले बॉक्स में रखेंगे। सिंग, सिंग गाना, गाना एक एक्शन है, एक काम है, एक अमल है, इसलिए हम सिंग को एक्शन वाले बॉक्स में रखेंगे। सी भी एक एक्शन है, वो भी इधर आएगा। एंड पेंसिल, पेंसिल इज़ अ मटेरियल थिंग, उसको हम थिंग वाले बॉक्स में प्लेस करेंगे। इसके बाद हम आते हैं इस वाली एक्सरसाइज पे। इस वाली एक्सरसाइज में हमें ये बताना है, उन्होंने ये चीज़ें हमें दी हैं, प्रोवाइड की हैं, और कह रहे हैं कि आप बताएं इनमें से कौन सी चीज़ें फास्ट हैं, तेज़ हैं, और कौन सी स्लो हैं। अब हमें इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है, इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखना है। जो चीज़ें फास्ट होंगी हम उनको फास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे, और जो चीज़ें स्लोली मूव करती होंगी, स्लो होंगी, उन्हें हम स्लो वाले बॉक्स में रखेंगे। अब सबसे फर्स्ट उन्होंने हॉर्स दिया है, तो हॉर्स स्लो नहीं होता, ये तेज़ी से मूव करता है, तेज़ तेज़ दौड़ता है, इसलिए हम इसको फास्ट वाले बॉक्स में रखेंगे। मोटरसाइकिल भी तेज़ी से मूव करते हैं, इनकी बहुत स्पीड होती है, इसलिए ये भी हमारे पास फास्ट में आएंगे। इसके बाद रेसिंग कार की भी बहुत स्पीड होती है, ये भी फास्ट होते हैं, इसलिए ये भी फास्ट में आएंगे। नेक्स्ट वन है टोर्टाइज। टोर्टाइज जैसे कि सबको पता है कि ये बहुत ही स्लोली मूव करते हैं, तो हम इस टोर्टाइज को इस स्लो वाले बॉक्स में रखेंगे। प्लेन, प्लेन जैसे आप सबको पता है कि ये बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, तो प्लेन को हम इस तरफ फास्ट वाले में रखेंगे। एंड देन बेबी, बेबी आपका स्लो वाले में आ जाएगा, मतलब आपका जस्ट और जस्ट बेबी और टोर्टाइज जो है वो स्लो वाले बॉक्स में आप उसको रखेंगे, बाकी सबके सब जो चीज़ें हैं वो फास्ट वाले बॉक्स में आ जाएंगी। जी ये तो था आपका यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 के बाद हम कर लेते हैं आपका इंग्लिश बी का। इंग्लिश बी में सबसे पहले जो आपको दिया गया वो है फ्रूट नेम्स। फ्रूट नेम में सबसे पहले है एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। मैंगो, मैंगो मीन आम। गुआवा, गुआवा मीन अमरूद। चेरी, चेरी मीन शाहदाना या चेरी भी कह सकते हैं आप इसको। प्लम, प्लम मीन्स आलू बुखारा। पीच, आड़ू। एप्रीकोट, खुबानी। मेलन, खरबूजा। पाइनएप्पल, अनानास। वाटरमेलन, तरबूज। जी ये तो थे हमारे फ्रूट नेम। फ्रूट नेम के बाद हैं डेज ऑफ वीक, यानी हफ्ते के दिनों के नाम। सबसे फर्स्ट जो है वो है मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये तो था आपका इंग्लिश बी का। तो बच्चों ध्यान से आप लोगों ने इसको याद करना है। टिल देन जब आप आएंगे फिर हम आपसे पेपर लेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।